नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन देव, विभाग क्रीड़ा केंद्र प्रमुख, गाजियाबाद विभाग, शारदा परिवार। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम बच्चों की एथलीट्स की देखते हुए आ रहे हैं, जिसमें एक प्रमुख प्रॉब्लम्स हम देखते हैं शिन पेन की। आज भी शिन पेन से बहुत सारे बच्चे परेशान दिखते हैं। मैंने उनकी प्रॉब्लम्स को सुना, समझा और महसूस किया। उनकी डिमांड पर मैंने सोचा कि अब मेरे को शिन पेन की वीडियो बनानी चाहिए। एक बार शिन पेन क्या प्रॉब्लम्स होती है आप लोग समझ लीजिए। पैरों का दर्द होता है एक तरीके का। किस तरीके का दर्द होता है, देखिए ये एक एथलीट बॉडी होती है। इस हिस्से में जो दर्द होता है, ये जो कर्व दिखते हैं पैर टाइट करो, इसमें ये जो चीज़ें होती हैं इसको शिन पेन का दर्द बोलते हैं। इस शिन पेन के दर्द के लिए कुछ एक्सरसाइज हैं, बहुत ही आसान तरीके से ये सही हो जाता है। आप लोग घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे घबराने लग जाते हैं कि मेरे शिन पेन हो गया, कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ऐसा कुछ भी नहीं है। कंटिन्यू आप करेंगे एक्सरसाइज, वार्म अप समय से करेंगे, उसके बाद पूरे अपने एक्सरसाइज करने के बाद, वार्म अप करने के बाद, अपनी प्रैक्टिस करने के बाद, अगर आपने कूल डाउन किया, कूल डाउन करने के बाद आप करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ऐसी झेलनी नहीं पड़ेगी। शिन पेन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। शिन पेन को करने के लिए सबसे पहले आप तैयार होंगे, अपनी बॉडी को सीधे करेंगे। शिन पेन की एक्सरसाइज देखने के लिए आप सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। आप अपनी जगह पे सीधे खड़े हैं, अपनी जगह पे श्वास को ऊपर उठाते हुए ऊपर जाना, और ऊपर जाना, ऊपर की ओर शरीर को खींचना, खींचते हुए अपने पंजों को उठाना इस तरीके से ऊपर खींचा हुआ, और फिर धीरे धीरे नीचे छोड़ना। फिर इसको धीरे धीरे ऊपर उठाना, खींचना, और फिर इसको नीचे छोड़ना। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को आपको इसे करना। ये शिन पेन के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको कम से कम 10 से 15 बार करना। 10 से 10 के 3 सेट करने की कोशिश करनी है। अभी हमने आगे से पंजों को उठाया था, अब हम एड़ी को उठाएंगे। एड़ी उठाएंगे, देखिए किस तरीके से, इस तरीके से हाथ को ऊपर ले जाना, इस तरीके से एड़ी उठाना, और फिर धीरे धीरे नीचे, इस तरीके से ऊपर, और इस तरीके से नीचे, इस तरीके से ऊपर, और इस तरीके से नीचे। इस काम को आपको करना। दूसरा, आपको ध्यान देना है कि इसी में थोड़ा सा चलने की भी कोशिश करनी। थोड़ा सा हाथ ऊपर खींचना टाइट, और 5, 7, 10 कदम आगे चलना, 5, 7, 10 कदम पीछे चलना। इस काम को आप इसको करेंगे, और धीरे धीरे फिर इसको वापस, इस काम को आपको करना है। देखा कि किस तरीके से हमें आगे जाना, किस तरीके से हमें पीछे हटना। सीधे अपनी जगह पर खड़े होंगे, अपने पैरों को इस तरीके से फोल्ड करना। फोल्ड करेंगे दोनों पैरों को एक साथ, इस तरीके से दोनों को इस तरीके से मोड़ने की कोशिश। ये पंजा उठा हुआ, इसको इस तरीके से उठाना, वापस धीरे धीरे लेकर के आना। इसे 5 से 10 बार ऐसे करना, ठीक है। वापस अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना, इस तरीके से दोनों पैरों को एक एक करके दोनों पैरों को करने की कोशिश करना। वेरी गुड। ये आपने देखा कि हमें किस तरीके से शिन पेन के लिए करना है। ये आपने जब इसको नोटिस कर लिया, अब आपको मैं बैठ करके एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, उस पर आपको फोकस करना है कि शिन पेन की प्रॉब्लम्स पे हम बैठ करके कौन सी एक्सरसाइज हमको करनी है। बैठिए नीचे। देखिए, बैठने के बाद हमें शिन पेन के लिए सबसे पहले क्या करना, अपने पैरों को ऊपर की ओर खींचना, ऊपर की ओर खींचना। देखिए इस तरीके से, फिर नीचे की ओर खींचना। और इसी काम को थोड़ा सा पैर फोल्ड करके किया जब हमने, तो ये पूरा पैर सीधे और नीचे लगाने की कोशिश करनी। इस तरीके से जैसे नीचे लगाओगे तो ये आपकी जो ये कर्व बनना है, ये कर्व बनना चाहिए। ध्यान रहे, जो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए भी इस एक्सरसाइज को हम कर सकते हैं। शिन पेन्स की प्रॉब्लम्स के लिए इस पर आप पे जोर पड़ना चाहिए। इस तरीके खिंचाओ, पैर सीधे, एकदम पैर सीधे, पैरों को ऊपर खींचना जितना हम खींच सकते हैं, जितना पैरों मिलाएंगे, और दोनों पैरों को ऊपर खींचने की कोशिश। इस तरीके से धीरे धीरे नीचे की ओर खींचने की कोशिश। वेरी गुड। ये पोजीशन, पूरा पैर सीधा एकदम नीचे की ओर खींचा हुआ, इस पोजीशन में आपको इस काम को करना है। जब आपने इसको ऊपर और नीचे किया, उसके बाद आप किसी भी चीज़ का, गर्म पट्टी का यूज़ कर सकते हैं, अपने लोअर का यूज़ कर सकते हैं, या कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, स्टिकिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से पकड़ना, पकड़ने के बाद यहाँ इसको लगाना, दोनों हाथ से पकड़िए, और इससे अपने पैर को ऊपर की ओर खींचना, बिना पैर मोड़े। जितना खींच सकते हैं, जितना उतना खींचने की कोशिश। आपके पिंडलियों पे जोर पड़ेगा। इस तरीके से आपको इसको ध्यान देना है। धीरे धीरे इसको वापस छोड़ेंगे, धीरे धीरे इसको वापस खींचेंगे। इन एक्सरसाइज को करने से धीरे धीरे आपका शिन पेन सही होने लग जाएगा, और जल्दी आप दोबारा से उस रनिंग को करते चले जाएंगे। शिन पेन की प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपको और भी कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनते रहिए मेरी बात को। इस एक्सरसाइज को करना है, ध्यान रहे। अभी आपने देखा कि हमने इसको किस तरीके से किया। इन एक्सरसाइज को आपको रोज़ करना है, कंटिन्यू। ध्यान दीजिए आप, ये आपको एक्सरसाइज जो मैंने बताई है, इस पर आपको फोकस करना है। दूसरा, आप ध्यान देंगे, जब शिन पेन आपको ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, तो आपकी जो थाइस हैं, थाइस, अब ये हमने इस तरीके से किया है ना। अब इसको नीचे की ओर खींचा है, और फिर जब ये पैर नीचे को खींचा होगा तो दूसरे पैर को यहाँ खींचना, दूसरे पैर को खींचना, और इसको उठाना, इस तरीके से खींचना, ऊपर की तरफ लेके जाना, नीचे लेकर के आना। दूसरी तरफ भी इसको लेना, ऊपर खींचना, नीचे लाना, ऊपर खींचना, नीचे लाना।
इस काम को करने की कोशिश करना। ये आपने ध्यान दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको घर पर सोना, शिन पेन की प्रॉब्लम्स में किस तरीके से सोना। इस तरीके का आप गोल तकिया लेंगे या कुछ भी ऐसा कुछ भी लेंगे, थोड़ा सा पैर से राइट को सीधे ले जाओ और सोते वक्त अपने दोनों पैरों का सर्कुलेशन इसके ऊपर इस तरीके से, ये ऊपर जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे की ओर जाना चाहिए, जिससे आपका ये आसानी से सही रहे। तो ये जब ऊंचाई पर रहेगा आपका पैर तो आपका ब्लड सर्कुलेशन नीचे जाएगा, धीरे धीरे शिन पेन की प्रॉब्लम दूर होगी। ये आपको सोने की प्रक्रिया मैंने बताई, आपको ध्यान में आ गया किस तरीके से सोना। अब ये जब ऐसे कोई बैठा हो और अब मान लो मेरे को शिन पेन की प्रॉब्लम्स है, तो थोड़ा एक बार इधर देखेंगे आप ध्यान से। ये शिन पेन की जो प्रॉब्लम्स होती है इस हड्डी में होती है। ये जो हिस्सा होता है, देखिए ये कर्व दिख रहा है आपको, ये वाला, और एक इधर से दिख रहा है। ये जो हिस्सा हो रहा है, मेरी 2 उंगलियों पे ध्यान देंगे ना, इस हिस्से में दर्द होता है शिन पेन की प्रॉब्लम्स पे। इस कर्व पे भी प्रॉब्लम्स आती है, इस चीज़ को जो दिक्कत होती है शिन पेन बोलते हैं। शिन पेन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले देखिए सरसों का तेल लेना, उसमें हल्का सा लहसुन डालना, उसको आप गर्म करके इससे मल सकते हैं। उसमें आप एलोवेरा जूस भी डाल सकते हैं, एलोवेरा जूस का यूज़ कर सकते हैं, या एलोवेरा ताज़ा लेकर के उसका रस भी उसमें डाल सकते हैं। ध्यान रहे एलोवेरा जब तेल गर्म करने के बाद डालना है, एलोवेरा को गर्म नहीं करना है। एलोवेरा तेल को जब गर्म हो गया तो उसमें एलोवेरा डाल सकते हो ऊपर से। उसको इस तरीके से इसमें मालिश करनी, नीचे की ओर करनी इसको मालिश, नीचे की ओर, ऊपर नहीं करनी, नीचे की ओर हाथ को लेकर के जाना, इस तरीके से इसको करने की कोशिश। दोनों तरफ आप उसको करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो आपने इसको किया और इस 3 एक्सरसाइज से आपका धीरे धीरे शिन पेन दूर हो जाएगा। शिन पेन प्रॉब्लम्स आती क्यों है, उठते रहते देखो अब कैसे आती है शिन पेन प्रॉब्लम। शिन पेन प्रॉब्लम्स आती है समय से वार्म अप बिना किए एक्सरसाइज करना, पैर थक जाने की वजह से प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना, सबसे पहले अपना वार्म अप कंप्लीट करना। वार्म अप की वीडियो मैंने डाल रखी है, आप वार्म अप देख सकते हो, तो उसको आप कर सकते हो। दूसरा, शिन पेन के लिए आपको उसके लिए दूसरा ध्यान देना है कि जब शिन पेन की प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसमें आपको क्या करना कि सबसे पहले इस जो पोजीशंस आपने देखी, इस पोजीशंस में आपको क्या करेंगे कि जो शिन पेन की प्रॉब्लम्स है इसमें सबसे पहले आपको, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सबसे पहले वार्म अप, उसके बाद अपना एक्सरसाइज का, और उसके बाद फिर अपनी प्रैक्टिस, और लास्ट में जाते वक्त कूल डाउन करना। कूल डाउन जरूर करना। ये होता क्यों है, शिन पेन की प्रॉब्लम्स आती क्यों है, तो शिन पेन की प्रॉब्लम्स आती क्यों है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शिन की प्रॉब्लम्स इसलिए आती है, आप कच्चे ग्राउंड पर ना दौड़ते, पक्के ग्राउंड पे दौड़ते हैं। जब आप पक्के ग्राउंड पे दौड़ते हैं जिससे हमारे पैर चुभते हैं, उसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो और दूसरी प्रॉब्लम्स आती है, हमारे जो जूते हैं वो फ्लैट फुट्स होते हैं, कई बच्चे ध्यान नहीं देते, ध्यान, उसकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। हमारे जो जूते की नीचे ग्रिप है उस पर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, जबकि हम थोड़ी बहुत हार्ड ले लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, उसमें ग्रिप होनी चाहिए, आसानी से मुड़ सके, दब सके, ऐसे जूते की चयन करना चाहिए हमको। ये आपको चीज़ें समझ में आ गई, एक बार खड़े हो जाओ। तो ये आपने देखा कि शिन पेन्स की किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम बच सकते हैं। इसके लिए आपने मैंने आपको बता दिया किस तरीके की एक्सरसाइज करनी, खड़े होकर के ऊपर करना, नीचे जाना, ऊपर करना, नीचे जाना। तो दोस्तों शिन पेन्स के लिए मैंने अभी नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइज आपको बता दी है, इसका मैं आपको सेकंड पार्ट भेजूंगा जल्दी ही। अगर इतने से आपको आराम नहीं होता है तो आप मेरे को दोबारा मैसेज कीजिएगा, मैं दोबारा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खबर पहुँचाएँ। जय हिंद।